बात करते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है डिस्कस कर चुके थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन का रेंज हम कैसे निकालेंगे। एक एल्गोरिथम, एक 4 स्टेप में मैंने लिखा है कि कैसे हम फंक्शन का रेंज फाइंड करेंगे। इन 4 स्टेप्स को हम सीखते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे एंड वी फाइंड द रेंज वेरी इजीली। सबसे पहला स्टेप है, जो भी हमें fx गिवन है उसको y रखो। सबसे पहले क्लियर होना चाहिए एक्चुअली में रेंज क्या है। रेंज इज द आउटपुट सेट, है ना। फंक्शन क्या था, एक रूल था। डोमेन क्या था कि वो पॉसिबल वैल्यू x की जो हम पुट कर रहे हैं, दैट इज द डोमेन। अब x पुट करने के बाद जो आउटपुट आएगा दैट इज द रेंज। x पुट करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो रेंज का सेट होगा, तो वो रेंज मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है, जो भी आपको गिवन है x में फंक्शन, पुट y इज इक्वल टू fx। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें सबसे पहला काम क्या करना है, y इज इक्वल टू जो भी फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 5। सेकेंड स्टेप में है एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y। x को y के फंक्शन में एक्सप्रेस करो, मतलब अभी तो क्या है, y फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, हमें क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है। कैसे कर सकते हैं, मतलब x यहाँ आ जाए और y यहाँ चला जाए, इन शॉर्ट। तो ये करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 को इधर भेज दो, तो y स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू x। तो हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया x को एज अ फंक्शन ऑफ y। अब ये फंक्शन है y का, ठीक है। x को हमने y के फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, सेकेंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप सेज दैट फाइंड पॉसिबल वैल्यूज फॉर y। अब क्या करो, इसको फंक्शन कंसीडर करके, जैसे डोमेन में हम फाइंड करते थे, हमने डोमेन कैसे फाइंड की थी, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। y के लिए डोमेन फाइंड करो, y के लिए, है ना। यानी कि इसको फंक्शन कंसीडर करके वही काम करो जो हम डोमेन के लिए करते थे। डोमेन के लिए यहाँ पर y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं, यहाँ y क्या क्या आ सकता है भाई। y स्क्वायर प्लस 5, y को हम यहाँ कौन सा रियल नंबर पुट नहीं कर सकते वो ढूंढना है ना, कहाँ ये डिफाइंड नहीं है। जैसे अंडर रूट होता था तो हम कहते थे नेगेटिव नहीं होना चाहिए अंडर रूट के अंदर। रेशनल फंक्शन होता था, हम कहते थे डेनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 5 के लिए कौन से y पॉसिबल नहीं है, y स्क्वायर प्लस 5 कौन सा मैं यह रियल नंबर रखूँ जिससे कि ये नॉट डिफाइन हो। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसके लिए ये नॉट डिफाइन हो। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। y स्क्वायर प्लस 5 इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, ऐसा कभी नहीं होता कि वो डिफाइन ना हो। इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। तो यहाँ y की पॉसिबिलिटी क्या है, ऑल रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो y है अकॉर्डिंग टू दिस वो क्या है, कंप्लीट रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं रेंज लिख रही हूँ, हमने क्या किया, जस्ट लाइक डोमेन के लिए पॉसिबल वैल्यूज फॉर y की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड कर ली कि y की पॉसिबल वैल्यूज है कंप्लीट रियल नंबर का सेट, ठीक है। स्टेप 4, एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन टू राइट द रेंज। इसके बाद मेरा अगला स्टेप है रेंज लिखना है मुझे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मुझे रेंज लिखना है। रेंज लिखने के लिए एलिमिनेट वैल्यूज, कुछ वैल्यूज को एलिमिनेट करना है, किस में से, इस R में से। एलिमिनेट वैल्यूज बाय लुकिंग एट द डेफिनेशन, ये थी मेरे पास डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को देखते हुए y इक्वल्स टू दिस, इस क्वेश्चन को, इस डेफिनेशन को देखते हुए इस रियल नंबर में से कुछ पॉइंट एलिमिनेट करो और फिर रेंज लिखो। कौन से
पॉइंट मुझे एलिमिनेट करने हैं। देखो y रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ क्या है y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 5। अंडर रूट एक्स माइनस 5 यहाँ बाहर नेगेटिव का साइन नहीं है, यहाँ बाहर पॉजिटिव है। आप यहाँ x को चाहे कुछ भी पुट करो, ठीक है, कुछ भी पुट करो, ये पूरी क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि अंडर रूट एक्स माइनस 5 के बाहर कोई साइन नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये चाहे कुछ भी आए पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। इसका मतलब y कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा, तो y की नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग y कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन गिवन क्या है कि y पॉजिटिव है, यानी कि मुझे इसमें से सारे नेगेटिव नंबर्स को एलिमिनेट करना है। अब यहाँ क्या बच गए, यहाँ बच गए सारे पॉजिटिव नंबर। 0 आ सकता है, 0 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ x को अगर मैं 5 पुट करूंगी तो 5 माइनस 5 y 0 आ जाएगा। तो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक सारे नेगेटिव नंबर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। 0 से लेके इंफिनिटी तक इसकी क्या आएगी, इसकी रेंज। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू k माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस के। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, आप देख सकते हो ऊपर और नीचे। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो सेम फैक्टर बन जाएंगे, तो सेम फैक्टर है तो ऊपर कॉमन ले लो, x माइनस के अपॉन एक्स माइनस के। इससे कैंसिल कर दोगे, कितना आ जाएगा -1। f(x) कितना आ गया -1। अब आप x को चाहे कुछ भी पुट करो, कुछ भी, x डोमेन है, डोमेन है ना, x की वैल्यूज डोमेन में से लेते हैं, तो डोमेन में से आप यहाँ x को चाहे कुछ भी पुट करो, जो हमारे पास रेंज आएगा वो क्या आएगा, -1 आएगा। यहाँ रेंज क्या आएगा, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर डोमेन के एलिमेंट के लिए, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट के लिए वैल्यू -1 आ रही है। तो इसका मतलब जो इसका रेंज सेट बनेगा ना, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज -1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4। रेंज फाइंड करना है, तो रेंज फाइंड करने के लिए इसको पहले सॉल्व करो। ये सॉल्व हो जाएगा ना, इसको x माइनस 4 और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, x प्लस 4 बचा, ठीक है। तो f(x) कितना आ गया, f(x) आ गया x प्लस 4। अब यहाँ देखो कि x कौन सी चीज है, डोमेन देखते हैं पहले। डोमेन की, डोमेन में से डोमेन है क्या, इसका डोमेन चेक करो, इसका डोमेन चेक करो, इसका डोमेन इसका आएगा r-4, क्योंकि x इक्वल टू 4 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो रियल नंबर में से मुझे 4 को माइनस करना पड़ेगा, तो डोमेन आएगा इसका r-4। r-4 इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब मुझे पता है कि डोमेन में 4 नहीं है, यानी कि मैं कभी भी इस फंक्शन में x की जगह 4 पुट नहीं करूंगी, क्योंकि 4 इसकी डोमेन में है ही नहीं। जब 4 डोमेन में नहीं है तो मैं इसको इनपुट नहीं दे सकती 4, और 4 इनपुट देने से यहाँ 8 आएगा। इसका मतलब इसकी रेंज में कभी भी 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 आएगा 4 के इनपुट देने से, और मैं इस फंक्शन को कभी भी 4 इनपुट नहीं दूंगी, क्योंकि इसके डोमेन में 4 है ही नहीं। तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, तो इस फंक्शन का रेंज पूरा रियल नंबर होगा, बस उसमें से मुझे 8 को माइनस करना पड़ेगा। 8 को मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि इसमें 4 पुट करने से 8 आ रहा है, और 4 तो मैं इसमें कभी पुट ही नहीं करूंगी। जब पुट नहीं करूंगी तो 8 भी कभी नहीं आएगा, तो रेंज में सब कुछ आएगा, बस 8 नहीं आएगा। सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स
-9 है, √x² -9, दिस इज fx। मुझे क्या करना है, इसका रेंज निकालना है, रेंज निकालना है। तो क्या करेंगे, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन तो है नहीं। भाई रेशनल फंक्शन होता तो देखते हैं, जैसे ये कैंसिल हो रहा था, -1 ही आ रहा था, यहाँ भी कैंसिल होके x + 8 आ गया, लेकिन यहाँ तो हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। वी हैव टू फॉलो दीज 4 स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है, पुट y = fx। ठीक है, तो मैं fx को क्या पुट कर देती हूँ यहाँ पर, y। एक्सप्रेस एज x एज अ फंक्शन ऑफ y। क्या करेंगे, x को इधर लाएंगे, y को इधर करेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये होगा y² = x² - 9। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से 9 को यहाँ भेज दो, y² + 9 = x²। ठीक है, y² + 9 = x²। अब मुझे क्या करनी है, पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है, किसकी, y की, कि इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, ये किसके बराबर है, x² के बराबर। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब y² + 9 > क्या होगा, 0। 0 तो हो सकता है ना, क्योंकि न्यूमिनेटर में है, इसको 0 होने में प्रॉब्लम थोड़ी है। 0 होने में प्रॉब्लम सिर्फ तब होती है जब वो डिनोमिनेटर में होता है, तो ये 0 हो सकता है। तो y² + 9 > क्या आ गया, 0। इसका मतलब y की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, यहाँ पर y क्या पॉसिबल है जिससे कि > 0 रहे। यहाँ तो y कुछ भी आप पुट कर दो, कुछ भी, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमेशा > 0 ही आएगा। y² + 9, आप इसके फैक्टर तो बना नहीं सकते, y² + 9 के हम फैक्टर नहीं बना सकते। ठीक है, y² पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, +9 पॉजिटिव, यहाँ y चाहे कुछ भी पुट करो, कोई भी रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो y की पॉसिबल वैल्यूज है कोई भी रियल नंबर, लेकिन यहाँ इसको देख करके मुझे एलिमिनेट करनी है कुछ वैल्यूज लुकिंग एट द डेफिनेशन। इसको देख के मुझे कुछ पॉइंट्स को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ इसको देख के मुझे समझ आ रहा है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसका मतलब कभी भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं आ रहा। तो इसका मतलब मुझे रेंज लिखने के लिए इसमें से नेगेटिव नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो 0 to infinity इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, fx = mod x - 7। ये जो x - 7 के दोनों साइड इस तरह की 2 वर्टिकल लाइंस लगी है, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, इस फंक्शन का नाम क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन। तो इस फंक्शन का नाम क्या है, मॉडुलस फंक्शन। जो मॉडुलस फंक्शन होता है, आप यहाँ x को कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर, लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर को भी पॉजिटिव नंबर देगा, और नेगेटिव नंबर है तो उसको भी क्या देगा, ये पॉजिटिव कर देगा। जो ये मोड होता है ना, मोड, ये क्या करता है, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव सबको पॉजिटिव ही बना देता है। मतलब अगर मैं यहाँ पर x को 1 पुट करती हूँ तो 1 - 7 mod -6 आएगा, और ये mod इस -6 को +6 बना के आंसर देगा। ऐसे ही अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो 2 - 7 -5 आएगा, और ये mod माइनस को +5 बना के हमें आंसर देगा। इसी तरह से अगर हम x को 10 पुट कर दें तो 10 - 7 mod 3 आंसर आएगा। अब mod से बाहर 3 बाहर जाएगा तो +3 ही आएगा। मतलब mod के अंदर माइनस वाले नंबर हैं तो भी प्लस में चेंज हो जाएंगे, और अगर प्लस वाले नंबर हैं तो भी वो प्लस में ही रहेंगे। ठीक है, माइनस भी प्लस बनेगा और प्लस तो प्लस ही रहेगा। मतलब इस तरह के फंक्शन का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे इसके अंदर नेगेटिव नंबर हो,
चाहे पॉजिटिव नंबर हो, लेकिन ये फंक्शन हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा। तो इसलिए ये सारे कैसे पॉजिटिव आंसर आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप x को चाहे कुछ भी इनपुट दो, आप x को चाहे कुछ भी पुट करो, लेकिन आंसर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही रहेंगे ना, आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेंगे। इसका मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। x को जब मैं 7 पुट करूंगी तो 0 आएगा, 0 भी आएगा और सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं, इस फंक्शन का रेंज, इस फंक्शन का हम रेंज लिख रहे हैं क्या, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर इस फंक्शन का क्या होंगे, रेंज होंगे। तो मॉडुलस फंक्शन का रेंज क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी, 0 से क्लोज इंटरवल वाला साइन आएगा। पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपको सिर्फ रेंज लिखना है, इसका डायरेक्ट आप रेंज आंसर लिखोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ आपको ये थोड़ी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है जी। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसमें भी दिखाना पड़ेगा कट करके कि -1 आ रहा है, इसमें आप सीधा आंसर लिख सकते हो। तो यहाँ हमने रेंज के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3। लेट्स